हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरेंट पायस। और आज हम लोग रिवाइज योर सेल्फ का पार्ट 3 लेकर के आए हैं जो आपके आगामी रेलवे परीक्षा और एसएससी एग्ज़ाम्स और जितने भी वन लाइनर एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए ये आपके लिए क्विक रिवीजन का रामबाण का तरीका है, जिसको आप कभी भी अपने कान में लगाकर इसको चलते फिरते सुन सकते हैं, खाते पीते। इससे रिवीजन भी हो जाएगा और आप आसानी से चीज़ों को रिकॉल भी कर पाएंगे। तो बिना वक्त गंवाए हम पहले सवाल को देखते हैं। तो पहला सवाल है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो आपको पता होगा कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो लेटेराइट मिट्टी है, जो आपको असम और पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त स्थिति है। और आपको पता है कि चाय की खेती के लिए आपको आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे असम और वेस्ट बंगाल में काफ़ी अच्छा है इस चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैजा रोग किसके कारण होता है। तो आपको पता होगा हैजा जो है वो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। रोग से काफ़ी सवाल आते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हैजा जो है वो जीवाणु के कारण होता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है विजय घाट के नाम से। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल के नाम का नाम क्या है? विजय घाट। लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, लोकसभा का विघटन जो होता है वह अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सिकड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको पता होगा कि फतेहपुर सिकड़ी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पेट्रोल इंजन में क्या होता है। तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये 19 के 1 के क, इसी में व्यक्तिगत मतलब बोलने की स्वतंत्रता भी है। तो किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है। तो कितने अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है वो राष्ट्रपति पर हम लोग महाभियोग लगा सकते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत। और अनुच्छेद 19 के 1 के क में क्या है। तो प्रेस की स्वतंत्रता है। राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है। राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो ये भाग 17। राजभाषा जो है संविधान के कौन से भाग में है। तो भाग 17 में है। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बेलूर जो है वो है यांगची नदी के तट पर स्थित। ठीक है, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। तो वो यांगची नदी के तट पर है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है। तो आपको पता होगा अवतल। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है ना वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। इसीलिए दांत के डॉक्टर, कान के डॉक्टर ये सब क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे छोटी चीज़ों को बड़ी करके दिखाए और उनको देखने में सुगमता हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो जल का घनत्व सबसे अधिक जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया जाता है। बाल श्रम जो है उसका निषेध किया गया है किस अनुच्छेद के तहत। तो आपको पता होगा बाल श्रम जो है वो अनुच्छेद 24 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या है। तो ये समता है, समानता का अधिकार है। उसी तरीके से अनुच्छेद 21 क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपको ज़रूर याद होना चाहिए, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिक कौन सा भाग पूछा है इसमें, है ना। तो इसमें भाग कौन सा है। तो भाग 2 है। ठीक है, और भाग में क्या है, राज्यों का संघ। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भाग भी याद होना चाहिए। तमस के रचनाकार कौन है। अगला क्वेश्चन है कि तमस के रचनाकार कौन है। तो वो है भीष्म साहनी। कौन है, भीष्म साहनी। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो आप इसको मेरे शब्दों से रिलेट कर ले जाएंगे तो सही रहेगा।
फिर उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको पता है कि हाई टेम्परेचर को हम लोग जब मापना होता है तो हम लोग पायरोमीटर से उसका मापन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो आपको पता है कि गंगा निर्माण करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप फिर देख लीजिए, कावेरी भी करती है, गोदावरी भी करती है, नर्मदा नहीं करती है, क्योंकि नर्मदा जो है ये भ्रंश घाटी से हो करके किधर जाके गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो ये किस चीज़ का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। चावल में अधिकतम मात्रा किसकी पाई जाती है? आपको पता होगा कि चावल में अधिकतम मात्रा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है। अभी मैंने बताया था 19 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है। और अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 360 आपको पता है कि किसी आपातकाल से संबंधित है, तो ये वित्तीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपात से संबंधित है। संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो आपको पता होगा कि ये हीरा होता है, ठीक है दोस्तों। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवागढ़ में देवगिरी में स्थापित किया था? तो किस सुल्तान ने किया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना। इसे पढ़ा लिखा बेवकूफ़ कहा जाता था, क्योंकि इसने हर चीज़ अच्छी सोची थी, लेकिन ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ें सोच लिए थे, जिसके कारण से इनके साम्राज्य में उतना अच्छा उत्थान नहीं हो पाया। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 368 से संबंधित है। और 360 किससे संबंधित है दोस्तों? वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, और 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो आपको पता है कि शाहजहां ने मयूर तख्त का निर्माण करवाया था। संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस क्षेत्र में किया जाता है? अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था, अनुच्छेद 1 में, ठीक है। संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो प्रेस की 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 360 जो है वो आपातकाल से संबंधित है, वित्तीय आपात से संबंधित है, ठीक है। वित्तीय आपात से संबंधित है। तो मैं एक बार में सारे अनुच्छेद को जो भी पेज में हमने पढ़ा है एक बार रिवीजन आपको करवा चुकी हूँ, अब तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? अभी मैंने कहा कि आपको भाग जरूर याद होना चाहिए, तो आपको बताना है कि संविधान के किस भाग में है। तो ये है भाग 4 के क में है, ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ये आपका आए थे हर्षवर्धन के काल में। ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन, ठीक है। जो बचा वो किसके काल में आए? तो वो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो ऐसे मैंने याद किया था, आपके लिए भी ये काफ़ी सरल होगा। हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? भाग 3 में अभी मैंने बताया कि 5 में क्या है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है, ठीक है। कौन एक फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा फसल जो है वो रेशेदार नहीं है। तो कपास रेशेदार होती है, सन तो रेशेदार है ही, जूट भी रेशेदार है, तो अरहर जो है वो रेशेदार नहीं है, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन में ऐसे एलिमिनेट करके भी आप उसको बना सकते हैं। हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण है? तो इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण अवस्थित हैं, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन ई से एग्जिट आप बाहर निकल गए तो आपके पास कुछ नहीं बचा, तो क्या हुआ? ऋण, है ना, घाटा हुआ, तो ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है, निगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव आवेशित होते हैं। गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये बाल गंगाधर तिलक से है। किससे है? बाल गंगाधर तिलक से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो आपको पता होगा कि ये भाग 4 में है, ठीक है दोस्तों। 3 में मौलिक अधिकार है और 4 में क्या है? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आए थे? नूनीज जो है वो किसके दरबार में आए थे? तो आपको पता होगा कि ये अच्युत राय के दरबार में आए थे। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो ये टेस्ला होता है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता ही है, रेलवे में तो पक्का ही पूछता है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो ये भाग 20 से हो। और कौन से अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 368, और भाग पूछेगा तो भाग 20। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे आर्टिकल पूछाया जाएगा तो आर्टिकल नंबर 368, और भाग पूछाएगा तो भाग 20। ठीक है। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम जो है वो दक्षिण रोडेशिया था। ओके। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? हाँ, खेल संबंधित भी प्रश्न होते हैं। तो पीठ संप्रास का संबंध किससे है? तो ये टेनिस से संबंधित है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 280। और मैंने आपको भी बताया था कि वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 से संबंधित है, और संविधान के वित्त आयोग के गठन का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 280 में है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन जेन्युइन है, ये आते ही आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होना ही चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आप गलती कर रहे हैं तो मतलब आप सोचिए फिर आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि ये गोल्फ से संबंधित है। ओके दोस्तों, तो आज इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, ताकि इसके बारे में अवेयरनेस हो। वैसे छात्र जो ज़्यादा किताबें नहीं ले पा रहे हैं, घर गांव में किसी कोने में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होगा। तो वैसे अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें, है ना। और अब तक बनने के लिए हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं इसके साथ हम लोग अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।